बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फाइबर पे कौन कौन से हमारे पास स्किल्स अवेलेबल हैं जो हमें सीखने चाहिए और जिनके मतलब हमें गिग्स बनानी है, अपनी सर्विसेज को शोकेस करना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग गिग बनाने की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि गिग के जो 6 प्रोसेस हैं वो कैसे जो बनते हैं और उसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लिए चलता हूं। तो यहाँ पे अब हमने फाइनल कर लिया है हमने कौन से स्किल्स में जो है वो अब गिग्स बनानी है अब और या अपनी सर्विसेज को शोकेस करना है। हमारा ऑलरेडी ये अकाउंट बन रहा है, ये कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड है और कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड ही हम इसमें गिग्स बनाएंगे। तो गिग बनाने से पहले आपने स्किल सेलेक्ट कर लिए, आपने फाइवर पे जाके फिर रिसर्च करनी है और लोगों की गिग्स को देखना है उस फील्ड के रिलेटेड जिसकी गिग आप बना रहे हैं। तो अभी हम एक दफा चलते हैं फाइवर के ऊपर दोबारा और देखते हैं कि वहां पे कौन कौन सी गिग्स जो हैं अवेलेबल हैं और क्या क्या चीजें हमने उनकी देखनी है। तो ये फाइवर स्क्रीन हमारे पास है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेंट राइटर लिख के मैं यहाँ पे मेरा देखता हूँ तो ये डिफरेंट गिग्स मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं और आप देख रहे होंगे एक आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी और नीचे कुछ ये आपकी प्रोफाइल का लिंक जो होता है वो नज़र आ रहा होगा, फिर उस बंदे का लेवल नज़र आ रहा होगा। ये लेवल क्या होते हैं ये हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पे गिग का टाइटल, यानी ये एक गिग शो हुई है, एक सर्विस शो हुई है। इसी तरह ये साहिब हैं या साहिबा हैं ये, और इसी तरह ये सारी गिग्स हैं। अब हम ज़रा खोल के देखते हैं, इस गिग को ज़रा क्लिक करते हैं और बल्कि इसको मैं क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोलता हूँ और इसी तरह अगर इस गिग को क्लिक करके राइट टैब पे खोलता हूँ तो यहाँ पे देखें ये गिग मुझे मिल गई है और ये हमारे पास जो है वो टाइटल है गिग का। फिर इस बंदे का यहाँ पे ये प्रोफाइल लिंक जो है, प्रोफाइल नेम है, ये उसका लेवल है कि वो किस लेवल पे है, ये बाद में बातें करेंगे। और यहाँ पे उसकी रेटिंग भी आ रही है कि इस बंदे को कितने लोगों ने पसंद किया है, यानी 1181 लोगों ने इसको रिव्यूज दिए हैं और इसकी 4.9 रेटिंग है और 27 ऑर्डर इसके क्यू पे पड़े हुए हैं, यानी 27 ऑर्डर अभी इसके पड़े हैं जो ये परफॉर्म कर रहा है। तो अभी ये गिग की एक तस्वीर आ जाएगी यहाँ पे और फिर यहाँ पे ये गिग की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और इसी तरह इस गिग को आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है कि क्या क्या है इसके। इसी तरह बाकी लोगों की भी अपने फील्ड के मुताबिक, अपने स्किल्स के मुताबिक जो आप स्किल्स सेल करना चाह रहे हैं वो उन गिग्स को आपने स्टडी करना है। तो जब आप गिग स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे अब किस किस्म की गिग बनानी है, तस्वीर कैसे लगानी है, टाइटल कैसे लगाना है। तो अब हम चलते हैं गिग को बनाने की तरफ और वहां पे 1 बाय 1 स्टेप्स को जो है वो देखते हैं जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे 6 स्टेप्स हैं। एक ओवरव्यू का है, एक प्राइसिंग का है, एक डिस्क्रिप्शन का है, रिक्वायरमेंट, गैलरी और पब्लिश। तो यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, टाइटल है, कैटेगरी है, टैग्स हैं। हम पहले हम इसको डिस्कस करें। टाइटल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल होती है और टाइटल में आपने जो चीज़ें रखनी हैं, जो वहाँ पे लिखना है, उसके मतलब भी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। तो टाइटल यहाँ पे मैंने एक लिखा है, आई विल राइट हाई क्वालिटी आर्टिकल्स फॉर योर ब्लॉग और वेबसाइट। अब टाइटल कैसा होना चाहिए ये हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइटल कैसा होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। टाइटल में कीवर्ड्स होने चाहिए, टाइटल में रिलेटेड वर्ड्स होने चाहिए, टाइटल को आपने चेंज नहीं करना जब एक दफा रख लेना है, और टाइटल लो कंपटीशन। अब ये क्या चीजें हैं इसको हम जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स की बात। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपके बायर फाइवर के ऊपर लिखेंगे आपकी सर्विसेज को सेल करने के लिए। अब वो कैसे, मैं जरा आपको फाइवर के पास ले चलता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट राइटर। आप देखें कंटेंट राइटर के रिलेटेड ये जो वर्ड्स, यानी मैं एज ए बायर लिख रहा हूं तो ये वर्ड्स जो हैं ये कीवर्ड्स हैं।
यानी मेडिकल कंटेंट राइटर, यूट्यूब कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया कंटेंट राइटर और कंटेंट राइटर, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटल्स के अंदर। इसी तरह कीवर्ड रिसर्च टूल्स भी मिलते हैं, वो भी आप गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हैं, और अभी न्यू टूल्स भी अवेलेबल हैं फाइबर के, जिसके ऊपर आप जो है वो फाइबर की कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप अभी बिगिनर स्टेज पे हैं, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है आपने अपनी गिग का टाइटल लिखते हुए। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो है रिलेटेड वर्ड्स, यानी टाइटल में ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो आपके बायर्स को अट्रैक्ट करे। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप कभी बाजार जाएंगे तो वहां पे कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो वो जो एक बायर खड़ा होता है वो कहता है आजो बाजी ये बहुत अल्लाह कपड़ा आया है, बहुत अच्छा कपड़ा है, यानी इस किस्म के वर्ड्स बोलेगा कि जो आपको अट्रैक्ट करेंगे उसकी तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास कोई फिजिकल की एक्टिविटी तो हो नहीं रही होती, आपने वर्ड्स ही यूज करने हैं जो कि आपकी सर्विस को जो है वो इस किस्म का शो करें कि ये बहुत अच्छी सर्विस है और बायर आपकी सर्विस खरीद ले। जैसे यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स यानी प्रोफेशनल, मॉडर्न, आई कैचिंग, क्रिएटिव, एलिगेंट, अवेसम, अट्रैक्टिव, इस किस्म। जैसे प्रोफेशनल लोगो डिजाइन, आई विल अपलिफ्ट योर सेल्स इन विद फेसबुक मार्केटिंग, यानी अपलिफ्ट, मैं बढ़ा दूंगा आपकी सेल। तो इस किस्म के वर्ड्स आपने यूज करने। दूसरा जो तीसरी चीज है वो आपने टाइटल को बदलना नहीं है जब एक दफा रख लेना है, क्योंकि जब आप एक दफा टाइटल रख देते हैं, गिग बना देते हैं, तो फाइवर उसका एक यूआरएल क्रिएट कर लेता है, और वो यूआरएल जो है अगर आप टाइटल बदल देंगे तो यूआरएल कुछ और होगा, टाइटल कुछ और होगा, तो वो आपके लिए मसाइल पैदा हों। अब यूआरएल क्या है वो भी जरा मैं आपको फाइवर की तरफ लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि यूआरएल क्या चीज होती है। ये गिग जो है आप देखें, ये राइट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट, ये इसका यूआरएल है इस गिग का। देखें इस गिग को मैंने किया, इस लिंक को मैंने कॉपी किया, और ये आई विल राइट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट, आई विल राइट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट। तो अगर आप एक दफा टाइटल रख देते हैं, दोबारा इसको चेंज कर देते हैं, चेंज तो हो जाएगा लेकिन करना नहीं चाहिए। आपका यूआरएल कुछ और होगा और आपका टाइटल कुछ और होगा, तो आपके गिग की रैंकिंग में बहुत फर्क पड़ेगा। और रैंकिंग क्या होती है ये भी हम आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे कि रैंकिंग क्या होती है। रैंकिंग बुनियादी तौर पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस पे पूरे हम लेक्चर करेंगे कि जब आप यहाँ पे लिखते हैं, फर्ज करें कंटेंट राइटर आपको चाहिए और आपकी सर्विस खरीदना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे लिखा, तो ये गिग जो ऊपर आई हैं इनकी जो है रैंकिंग हाई है। अब ये जो नीचे हैं ये इनकी रैंकिंग लो है। इसका मतलब है कि हाई रैंकिंग की जो गिग्स हैं उस परचेजिंग इजीली हो जाएगी। तो आपने भी हाई रैंकिंग की तरफ जाना है और हम इसमें स्ट्रेटजीज देखेंगे कि हाई रैंकिंग गिग को कैसे करना है। अब उसके बाद हम टाइटल के अंदर जो अगली चीज हमने देखनी है वो है सिलेक्ट लो कंपटीशन टाइटल, कि आपने ऐसे टाइटल सिलेक्ट करने हैं, ऐसे कीवर्ड्स सिलेक्ट करने हैं जिनका कंपटीशन लो हो। अब कंपटीशन लो से क्या मुराद है, मैं आपको दोबारा फाइवर स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और हम देखते हैं ये कंपटीशन लो क्या चीज है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, मैंने लिखा कि कंटेंट राइटर, जब मैंने लिख के एंटर किया आप देखें यहाँ पे वो कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको दिखा रहा है कि 30,094 सर्विसेज अवेलेबल है जो इस कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं। अभी अगर मैं लिखता हूँ ब्लॉग कंटेंट राइटर, अब देखता हूँ कि इसके कितने, इसके 86,000 गिग्स मौजूद हैं, यानी इसका कंपटीशन जो है वो हाई है, और जो पिछला कंटेंट राइटिंग का कीवर्ड था उसका कंपटीशन लो है। इस तरह डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपके कीवर्ड्स हैं, उसको यूज करके आपने, जैसे कॉपीराइट्स एंड कंटेंट राइटर, कॉपीराइटर एंड कंटेंट राइटर, अब इसके 111 सर्विसेज हैं, तो ये सबसे कम कंपटीशन है इसका, और इसमें आप अपनी जो है वो गिग का जो है वो टाइटल लिख सकते हैं। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जो है वो लो कंपटीशन में आएंगे, ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी वहाँ पे क्लिक हो, आपको ऑर्डर मिल सके। तो ये था हमारा लो कंपटीशन का कॉन्सेप्ट कि लो कंपटीशन क्या है। आपने कीवर्ड्स को देखना है
और फिर उस पे देखना है उन कीवर्ड्स पे क्या कंपटीशन आ रहा है और फिर उस कंपटीशंस पे आपने कीवर्ड्स को रखना है। जी, तो हम दोबारा अपने इस स्लाइड की तरफ आ गए। तो ये 4 चीज़ें आपने टेक केयर करनी है, कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, और आपने टाइटल को चेंज नहीं करना एक दफ़ा रख के। फिर लो कंपटीशन जो है वो आपने जो है टाइटल सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो मैंने टाइटल यूज किया हुआ है वो मैंने रखा है आई विल राइट हाई क्वालिटी आर्टिकल्स फॉर योर ब्लॉग और वेबसाइट। अब ब्लॉग और वेबसाइट ये भी कीवर्ड्स हैं। हाई क्वालिटी जरा मैंने काम उठा दिया, और आर्टिकल और ये भी मैंने यानी कीवर्ड्स इसके अंदर यूज किए हुए। तो इस किस्म के आप जो है वो कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड जो है अपने टाइटल रख सकते हैं। अब आप अगर जिस फील्ड के अंदर हैं आप उस फील्ड के अंदर टाइटल लिखें, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप दें कि आपका कौन सा फील्ड है और उस पर क्या आप टाइटल लिख रहे हैं। फिर मैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आपको दूंगा कि ये आपका सही है या गलत है, या इसमें कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने गिग बनाने की तरफ चले, और गिग बनाने के ये जो 6 स्टेप्स हैं उसमें पहले स्टेप के अंदर हमने गिग के टाइटल की बात की कि गिग का टाइटल जो है वो कैसा होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की।